हेलो एवरीवन, दिस इज़ सृष्टि। हम कर रहे हैं KBS PRT के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आज की हमारी क्लास रहने वाली है क्लास नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज़ द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव। वर्ड है एडोरेशन, इसका सिमिलर मीनिंग बताना है यानी सिनोनियम बताना है। 4 ऑप्शंस आर गिवन हेयर, लाइकिंग, वर्शिप, एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट। एडोरेशन का मतलब होता है किसी के लिए डीप रिस्पेक्ट होना, डीप लव होना। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्शिप, क्योंकि लाइकिंग किसी को पसंद करने से रिलेटेड है। एडमायर करना, किसी को अप्रिशिएट करना, रिस्पेक्ट करना मतलब रिगार्ड करना। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सेकंड, वर्शिप। एडोरेशन मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग लव ऑफ वर्शिप फॉर समवन। इसके सिनोनियम हो सकते हैं रेवरेंस, एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट। वर्शिप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सिनोनियम एडमायर करना किसी को, रिस्पेक्ट देना एडोर एंड प्रेज। एडमायरेशन मतलब एप्रिसिएशन, किसी को अप्रिशिएट करना, रिगार्ड करना, प्रेज एंड एडोरेशन। और रिस्पेक्ट के लिए रिगार्ड और एस्टीम हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड है विजिलेंट। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव। वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है अटेंटिव, अटेंटिव। या फिर केयरफुल। तो यहाँ पे केयरफुल मतलब इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, केयरलेस। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैल्यूएबल सबको पता है, स्लो भी सबको ये पता होता है और यूजलेस भी। काफ़ी ये तीनों वर्ड काफ़ी इजी हैं, तीनों चारों। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विजिलेंट का केयरलेस। क्वेश्चन थर्ड है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वाई डोंट यू सेलिब्रेट योर सक्सेस। सेंटेंस है हमारे पास, वाई डोंट यू सेलिब्रेट योर सक्सेस एंड अंडरलाइंड वर्ड है वाई। बताना है ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। प्रोनाउन तो नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। वर्ब क्या करती है, किसी एक्शन को शो करती है। एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं किसी नाउन को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास एडवर्ब। तो वाई किस तरीके का एडवर्ब है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। करेक्ट ऑप्शन है 1। क्वेश्चन फोर्थ है, द शॉट किल्ड द मैन ईटर। चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द अबव सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड इनटू पैसिव। वॉइस का क्वेश्चन है, टेंस है हमारे पास ये, द शॉट किल्ड द मैन ईटर। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बिकॉज यहाँ पे V2 यूज़ हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शंस हैं द मैन ईटर हैज़ बीन शॉट किल्ड। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, बिकॉज ये किस में दे रखा है, प्रेजेंट में दे रखा है, और टेंस हमारे पास किस में है, पास्ट में है। तो वॉइस में जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, नरेशन में टेंस चेंज होता है। सेकेंड ऑप्शन है द मैन ईटर वॉज किल्ड बाय द शॉट। थर्ड है द मैन ईटर हैज़ बीन, अगेन थर्ड कट हो गया। द मैन ईटर हैज़ बीन किल्ड, हैज़ बीन यहाँ पे यूज़ हुआ है फोर्थ में भी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, द मैन ईटर वॉज किल्ड बाय द शॉट। क्वेश्चन 5 है, ललिता सेड आई कैन कुक अ क्विक मील। चूज द ऑप्शन इन विच द स्पीच इन द अबव सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन है, फर्स्ट ऑप्शन है ललिता डिक्लेयर्ड दैट शी कैन कुक अ क्विक मील। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि कैन किस में चेंज हो जाता है, नरेशन बनाते वक्त कुड में चेंज हो जाता है, टेंस चेंज हो जाते हैं ना नरेशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, ललिता क्लेम्ड दैट शी कुड कुक अ क्विक मील। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ललिता सेड दैट आई कैन कुक, अगेन यहाँ पे कैन यूज़ हुआ है, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है, ललिता टोल्ड दैट शी कुड कुक अ क्विक मील। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास टोल्ड। टोल्ड का यूज़ हम कब करते हैं,
सेड टू जब होता है तो सेड टू को चेंज किस में करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट तो नहीं दे रखा ललिता के बाद में, तो सैड का सैड रहेगा, लेकिन यहाँ पे दे रखा है क्लेम्ड, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड, ललिता क्लेम्ड दैट शी कुड कुक अ क्विक मील। फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 6 है, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स फ्रेजेस हैव बीन रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। Given, was, the plan, support and wholehearted। क्वेश्चन 6 रीअरेंज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है BCAED, बी में है was, the plan, given, was the plan, given, wholehearted, support। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं एक बार, CBAED, the plan, was, given, wholehearted, support। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेकेंड, CBAED, the plan was given, wholehearted, support। ये टेंस किस में दे रखा है, the plan was given wholehearted, मतलब ये पैसिव केस में है। क्वेश्चन 7 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। राम डिड नॉट लाइक यू गोइंग देयर, बताना है किस पार्ट में एरर है। राम डिड नॉट लाइक, यहाँ तक पूरा करेक्ट है। यू गोइंग देयर, यहाँ पे गोइंग को किस तरीके से यूज़ किया गया है, एज अ जीरंड यूज़ हुआ है, और जीरंड क्या होते हैं, जीरंड नाउन होते हैं। तो यहाँ पे हमें नाउन से पहले क्या चाहिए, जब ये नाउन से पहले यूज़ हुआ है तो नाउन से पहले जस्ट ये क्या आ रहा है, यू आ रहा है, नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आ सकता। तो यहाँ पे गोइंग से पहले हमें क्या यूज़ करना है, पजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा योर गोइंग। राम डिड नॉट लाइक योर गोइंग देयर, राम को तुम्हारा वहाँ जाना पसंद नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन 8 है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन वंस। I could read dash the lines that you don't like this job। रीड के बाद बताना है हमें किस प्रपोजिशन का यूज़ करना है, इनटू, थ्रू, बाय या फिर बिटवीन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, बिटवीन। क्या यूज़ होगा, रीड बिटवीन। इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड अ हिडन और अनस्पोकन मीनिंग, किसी हिडन और अनस्पोकन मीनिंग को समझना। कोई मतलब कोई छिपा हुआ मीनिंग है, कोई छिपा हुआ मीनिंग है, कुछ अनस्पोकन है, उसको समझना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिटवीन। क्वेश्चन 9 है, fill in the blank in the following sentence by choosing the correct option out of the given ones। कल्पना is indebted me। indebted के साथ हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन 9 में to। करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। क्वेश्चन 10 है, fill in the blank in the following sentence by choosing the correct option out of the given ones। रामलाल was provided dash food for 1 month। क्वेश्चन 10 प्रोवाइडेड के साथ में यूज़ करेंगे प्रोवाइडेड विद। क्वेश्चन 11 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। द सोल्जर डिसाइडेड टू क्विकली फायर बैक एट द एनिमी। बताना है किस पार्ट में एरर है। द सोल्जर डिसाइडेड, यहाँ तक सेंटेंस ठीक है कि पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आया, वर्ब आया, डिसाइडेड। फिर है टू क्विकली फायर बैक, टू से जुड़ा हुआ है सेंटेंस, तो यानी अगर टू से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, क्विकली यानी एडवर्ब दे रखा है। और ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर।
तो ये क्या यहाँ पे गलती है, क्या एरर है? टू फायर बैक क्विकली एट द एनिमी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? टू फायर बैक क्विकली एट द एनिमी, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा 2। The soldier decided to fire back quickly at the enemy. Question 12 है, identify the part of the following sentence that has an error in it. Could I ask your favor to lend me some money? बताना है किस पार्ट में एरर है। Could I ask, यहाँ तक एकदम सेंटेंस ठीक है। Your favor to lend me some money, to lend me some money भी ठीक है। योर फेवर नहीं होगा, यहाँ पे होगा अ फेवर। क्या यूज़ होगा यहाँ पे? योर की जगह अ फेवर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी। किस पार्ट में एरर है? सेकंड पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन 13 है, आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दीज डेज आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। ये टेंस किसका है बताना है। सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। सिंपल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज़ करते हैं हम? V1 के साथ में एस या फिर ES का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज़ करते हैं? हैज़, हैव के साथ में V3 यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। फोर्थ है ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यहाँ पे टाइम दिया होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्वेश्चन 14 है, आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है? तो सिंपल फ्यूचर तो ये नहीं है, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? सिर्फ विल और शैल के साथ में, विल शैल के साथ में V1 का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज़ करते हैं? विल हैव और शैल हैव के साथ में V3 यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या यूज़ करते हैं? उसमें वी में वर्ब के साथ ING का यूज़ करते हैं, विल बी शैल बी के साथ में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्वेश्चन 15 है, चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड करेक्टली। शी हैज़ रेज्ड द मैटर विद हिम। द मैटर हैज़ बीन रेज्ड विद हिम बाय हर। The matter was raised by her with him। सबसे पहले ये टेंस किस में है? ये टेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे हैज़ के साथ V3 का यूज़ हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 15 में फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द मैटर हैज़ बीन रेज्ड with him by her। Question 16 है, choose the option in which voice in the following sentence has been changed correctly। Will you attend the party? Options हैं, the party will be attended by you, will the party be attended by you, will the party attended by you, या फिर विल द पार्टी बी अटेंडेड बाय यू। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि टेंस हमारा किस में क्या कर दिया है? ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, और यहाँ पे क्या किस में दे रखा है? ये सिंपल कर दिया है। तो फर्स्ट तो वैसे भी कट हो गया। सेकंड है, विल द पार्टी बी अटेंडेड बाय यू। इंटेरोगेटिव है ये सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ हुआ है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। विल द पार्टी अटेंडेड बाय यू, जब हम फ्यूचर का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें विल बी या शैल बी का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे नहीं दे रखा है। थर्ड ऑप्शन भी कट हो गया,
इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है? फोर्थ, विल द पार्टी बी अटेंडेड बाय यू। क्वेश्चन 17 है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन ब्लो। वर्ड है रेपुटेशन। क्वेश्चन 17, एडमायरेशन, रिगार्ड या फिर रिप्रोच। रेपुटेशन काफ़ी ईजी वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनियम हो जाएगा इसका फेम। रेपुटेशन के लिए और हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? फेम, रेप्यूट एंड नेम। एडमायरेशन के और क्या सिनोनियम हो सकते हैं? अप्रिसिएशन, किसी को अप्रिशिएट करना, प्रेज़ करना, किसी की प्रशंसा करना, रिस्पेक्ट, सम्मान देना किसी को, रिगार्ड। रिप्रोच का मतलब हो सकता है इसके सिनोनिम हो सकते हैं किसी को ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, सिंश्योर, रिबग्ड एंड एडमोनिश। रिगार्ड, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एडमायर करना, रिस्पेक्ट देना किसी को एंड एस्टीम। क्वेश्चन 18 है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन ब्लो। वर्ड है फेनेटिकल। क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन 18 ऑप्शंस हैं एक्सट्रीमिस्ट, ट्रेडिशनल, एडमायरर एंड फॉलोअर। 18 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें। फेनेटिकल के लिए क्या सिमिलर मीनिंग हो जाएगा, क्या सिनोनिम हो जाएगा उसका? फेनेटिकल का मतलब होता है एंथुसियास्टिक, ज़ीलियस, फर्वेंट या ऑब्सेसिव, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होना। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है रेडिकल, फेनेटिक, ज़िलॉट एंड एजिटेटर। ट्रेडिशनल मतलब होता है कुछ कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव। एडमायरर मतलब अप्रिशिएट, प्रेज, वैल्यू, एस्टीम। फॉलोअर का मतलब हो गया असिस्टेंट, अटेंडेंट या फिर कंपेनियन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन 18 का 1, एक्सट्रीमिस्ट। क्वेश्चन 19 है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन ब्लो। वर्ड है शाय, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। ऑप्शंस हैं प्लेंटीफुल, सिविलाइज्ड, निडी एंड इम्प्यूडेंट। शाय को हम किसके लिए, शाय का सिनोनिम हो सकता है, शाय के लिए यूज़ कर सकते हैं डेफिडेंट, बैशफुल, रिजर्व टाइप का, किसी का रिजर्व टाइप का नेचर होता है। प्लेंटीफुल किसी अमाउंट के लिए यूज़ करते हैं, एबंडेंट, एम्पल, कुछ एनफ है, सफिशिएंट है। सिविलाइज्ड का मतलब है कल्चर्ड, एकम्प्लिश्ड, पोलाइट। निडी मतलब डिप्राइव्ड एंड इम्प्यूडेंट का मतलब है डिसरिस्पेक्ट, इंसोलेंस या रूडनेस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शाय का अपोजिट मीनिंग इम्प्यूडेंट, मतलब डिसरेस्पेक्टफुल। क्वेश्चन 20 है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन ब्लो। वर्ड है सोबर, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। सोबर मतलब कह सकते हैं कुछ सीरियस टाइप का, काम, बहुत शांत। तो इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। ऑप्शन है हमारे पास एक्साइटेड, ओपन, स्ट्रॉन्ग एंड नोटोरियस। तो सोबर के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक्साइटेड, कुछ ओवरली एनर्जेटिक है, एक्साइटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अपोजिट एक्साइटेड, क्योंकि सोबर का मतलब क्या हो जाता है कुछ काम, शांत, सीरियस टाइप का। तो इसलिए हम इसके लिए अपोजिट मीनिंग क्या यूज़ करेंगे, एक्साइटेड। क्वेश्चन 21 है, चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज हैव बीन रीअरेंज्ड टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। A nuclear weapon free are the prospects of environment. What then? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है BACD। BACD यानी are the prospects of a nuclear weapon free
एनवायरमेंट, व्हाट देन। फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट लग रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, CBTA, एनवायरमेंट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ, व्हाट देन। थर्ड ऑप्शन है DBAC, DBAC से कुछ बन रहा है क्या? डी में है व्हाट देन आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ, what then are the prospects of a nuclear weapon free environment, a nuclear weapon free environment। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी DBAC। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन इन विच द नरेशन इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन चेंज करेक्टली। द टीचर सेड, वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। इंटेरोगेटिव है ये, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच, तो सैड को हम किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में चेंज करेंगे। सैड को चेंज करेंगे आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड, इंटेरोगेटिव है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही हैड नॉट डन हर होमवर्क। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि ही के साथ में यहाँ पे पॉजिटिव केस क्या लिया गया है? हर लिया गया है, और ही का पॉजिटिव केस होता है हिज, और हर का सब्जेक्टिव केस होता है शी। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई शी हैड नॉट डन हिज होमवर्क। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई शी हैड नॉट डन हिज होमवर्क। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है? शी के साथ में कौन सा पॉजिटिव केस यूज़ किया गया है? हिज यूज़ किया गया है, जबकि शी का पॉजिटिव केस क्या होता है? हर होता है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। और क्वेश्चन फोर्थ है पीछे, ऑप्शन फोर्थ, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई शी हैड नॉट डन हर होमवर्क। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। The teacher asked the student, she had not done her homework. Why she had not? Why he had not done her homework? Why he had not done his homework? यहाँ पे दोनों ही सही लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट तो ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे दोनों ही ये ऑप्शन सही लग रहे हैं, ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है स्टूडेंट। तो ही के साथ यहाँ पे सही यूज़ हुआ है, ही हैड डन हिज होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट में था तो टेंस चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में चला गया, हैड यूज़ हुआ है, डन यूज़ हुआ है, ही के साथ में हिज यूज़ हुआ है, और यहाँ पे शी हैड नॉट डन हर होमवर्क। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Question 24. Fill in the blank in the following sentence with suitable preposition. He gave dash that he cannot succeed. Options हैं up, in, out, off. Question 24. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गेव के साथ में हम यूज़ करेंगे अप। किसी चीज़ को क्या करना? ही गेव अप, किसी भी चीज़ को गिव अप कर देना, गेव अप कर देना। ही गेव अप दैट ही कैन नॉट सक्सीड, उसे लगा वो सक्सीड नहीं हो सकती, इसलिए उसने क्या कर दिया? गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। क्वेश्चन 25 है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल प्रपोजिशन। दिस प्लान विल गो विद द फार्मर्स। डाउन, अप, इन या फिर इनटू।
गो के साथ में हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट डाउन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिस प्लान विल गो डाउन विद द फार्मर्स।